भारत से गद्दारी कर रहा बांग्लादेश अब अपने ही बंगाली हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचा रहा है। उनकी पूजा पाठ पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है, एक बड़ा फरमान दे दिया है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। हालत खराब किनकी है? बंगाली हिंदुओं की। जी हाँ, 5 अगस्त 2024 यही वो तारीख है जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, इस्लामिक तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना को ना चाहकर भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और सैन्य तख्ता पलट हुआ और मोहम्मद यूनुस की सरकार बन गई। लेकिन इस बीच जो स्टूडेंट्स की जो आरक्षण की जो चिंगारी थी वो इस कदर भड़की जिसका सबसे ज्यादा नुकसान बंगाली हिंदुओं को हुआ। जी हाँ, बंगाली हिंदुओं के साथ मारकाट मचाई गई। आपको पता होगा कि 200 से भी ज्यादा हिंदू परिवारों को लूटा गया, उनकी दुकानों को लूटा गया। और इतना ही नहीं, 95 हिंदू टीचरों को कॉलेजेस से बाहर निकाल दिया गया। जी हाँ, उन्हें इस्तीफा, जबरन उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ढाका का जो इस्कॉन मंदिर है, ना सिर्फ वहाँ तोड़फोड़ मचाई गई बल्कि पूरे बांग्लादेश में तकरीबन जितने भी हिंदू मंदिर हैं, अगर उनको देखा जाए तो ज़्यादातर हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जो तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हुई। या फिर यूँ कहें कि 100 बात की एक बात ये कि बांग्लादेश में हुए इस इस्लामिक तख्तापलट के बीच सबसे ज़्यादा अन्याय, सबसे ज़्यादा जो नरसंहार हुआ वो सिर्फ बंगाली हिंदुओं का हुआ। यानी कि बांग्लादेश के रहने वाले अल्पसंख्यकों की, जो कि वहाँ के तकरीबन 8% वहाँ पे उनकी तादाद, और 95% बांग्लादेश में मुसलमान रहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश जो है, जो कि भारत से ही निकला है, वहाँ पे 95% मुसलमान रहते हैं। वो पूरी तरह से एक इस्लामिक कंट्री है। अरब जो कि मोहम्मद यूनुस की वहाँ पे अंतरिम सरकार बन चुकी है और यही वजह है कि अब वहाँ के अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश भरपूर तरीके से हो रही है, उन पर अन्याय हो रहा है। इसी अन्याय के बीच हाल फिलहाल में मोहम्मद यूनुस की सरकार ने एक बड़ा फरमान सुना दिया है। जी हाँ, अगले महीने 9 से 13 अक्टूबर के बीच दुर्गा पूजा है और इसी दुर्गा पूजा में, जो कि बंगाली हिंदुओं की से गहरी आस्था है रहती है और हमेशा की तरह दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं, ना सिर्फ देखिए पश्चिम बंगाल में बल्कि बांग्लादेश में भी लगते हैं। और इसी दुर्गा पूजा को देखते हुए वहाँ की बांग्लादेश की सरकार ने एक बड़ा फरमान सुना दिया है, हिंदुओं की पूजा पाठ पर रोक लगाने की पाबंदी कह सकते हैं, जिसे एक बड़ा फैसला सुना है। मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जो गृह मंत्रालय हैं और जो वहाँ के जो जहांगीर आलम, जो वहाँ के गृह मंत्रालय के जो कह सकते हैं कि सलाहकार है, उन्होंने फरमान सुनाया है कि अजान और नमाज से 5 मिनट पहले और इस दौरान कोई भी हिंदू परिवार, बंगाली हिंदू परिवार लाउड स्पीकर के जरिए ना ही भजन सुन सकता है, ना ही अपने धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है। यानी कि अजान या फिर नमाज अदा करने के दौरान भी और उससे 5 मिनट पहले आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप लाउड स्पीकर से ना ही अपने भजन सुन सकते हैं, ना ही लाउड स्पीकर के जरिए आप अपना कोई धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। और ये विशेषकर ये फरमान सुनाया गया है यूनुस सरकार की तरफ से दुर्गा पूजा को देखते हुए, जो कि एक बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले को दुनिया भर में हिंदुओं की आस्था के खिलाफ देखा जा रहा है। अब देखिए, बांग्लादेश ने तो ये फैसला कर दिया क्योंकि वहाँ के जो बंगाली हिंदू है वो अल्पसंख्यक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश और भारत में सबसे बड़ा फर्क क्या है? फर्क ये है कि 2017 में जब दुर्गा पूजा के दिन ही मुहर्रम का दिन पड़ा था, तब आपको याद होगा कि ममता सरकार ने, जबकि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की तादाद ज्यादा है मुसलमानों के मुकाबले, तब ये फैसला लिया। तब ममता सरकार ने अल्पसंख्यकों को दर्जा देते हुए, उनको प्रायोरिटी देते हुए पहले ये फैसला लिया कि पहले जुलूस निकलेगा और जब जुलूस पूरे शांतिपूर्ण तरीके से जब पश्चिम बंगाल में निकाला जा चुका होगा, उसके बाद जाकर तब जाके अपनी दुर्गा पूजा का विसर्जन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है, जहां बांग्लादेश में सिर्फ बहुसंख्यक मुसलमानों को तरजीह दी जा रही है, सिर्फ उनके बारे में सोचा जा रहा है और वहाँ के बंगाली हिंदुओं को यानी कि अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, सीधा सीधा उनकी आस्था को चोट पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इसके उलट भारत में, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे इसकी एक मिसाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुसंख्यक जबकि हिंदू हैं, उनको तरजीह ना देके अल्पसंख्यकों को, जो कहे जाते हैं मुसलमान जबकि वो है नहीं, तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। आलम तो ये कि इस वक्त आप देख ही रहे होंगे कि देवभूमि हिमाचल में क्या हो रहा है, जहाँ पे हिमाचल की 95% तादाद जो हिंदुओं की है, वो वहाँ के 2% मुसलमानों के खिलाफ इसलिए आवाज़ बुलंद करे क्योंकि वहाँ पे अवैध तरीके से
अवैध जमीनों पर मस्जिदें खड़ी की जा रही हैं। अब ये तो बहाल मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश में जिस तरह से एक हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने की ये कोशिश की गई, यूनिट सरकार की तरफ से एक बड़ा फरमान है कि नमाज और आपके इस दौरान नमाज के दौरान आप पूजा पाठ पर उन्होंने रोक लगा दी है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ना सिर्फ बांग्लादेश में बंगाली हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें दो दर्जे का दिखाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि साथ ही साथ बांग्लादेश कहीं ना कहीं भारत से भी बदला लेने की कोशिश कर रहा है। उसके मन में भारत के प्रति कहीं ना कहीं नफरत साफ देखी जा रही है। क्योंकि देखिए शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे हाथ किसका है? जमाते इस्लामी का। ये भी आप जानते हैं, जो कि एक कट्टरपंथी संगठन है। और इसी कट्टरपंथी संगठन ने पूरे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार बना दी है। मोहम्मद यूनिस एक ऐसे इंसान है जिनकी राजनीतिक समझ मुझे लगता है ना के बराबर है, क्योंकि उनको राजनीति के तौर पर कोई भी अच्छा खासा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, नोबेल से सम्मान से सम्मानित है, तो उन्हें राजनीति की ज़्यादा परख नहीं है। लेकिन जो पूरा जो बागडोर है, जो आप कह सकते हैं कि बैक फ्रंट पे या पर्दे के पीछे रहकर इस्लामी संगठन जो जमाते इस्लामी है, वो अब बांग्लादेश को चला रहा है। तो बांग्लादेश सरकार का एक बहुत बड़ा फरमान है कि अजान और आपकी नमाज अदा करने से ठीक 5 मिनट पहले और इस दौरान, खासकर दुर्गा पूजा के दौरान, हिंदू परिवार, बंगाली हिंदू लाउडस्पीकर के जरिए ना ही भजन सुन सकते हैं और ना ही अपने कोई धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको आंकड़े भी बता दूं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार दुर्गा पूजा पर जो हिंदुओं के जो पंडाल लगेंगे वो पहले की तुलना में बहुत कम है। जी हाँ, पिछले साल देखिए 33,431 दुर्गा पंडाल लगे थे, और जबकि इस बार ये बात कही जा रही है कि इस बार 32,667 पूजा पंडाल लगेंगे, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस बार बहुत कम लगेंगे। और इसी के साथ ना सिर्फ देखिए, जैसे मैं आपको कहा ना कि बांग्लादेश में ना सिर्फ बंगाली हिंदुओं के साथ एक दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि यूनिट सरकार ये कह रही है कि हम ये सब चीज़ें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और आश्वासन तो ये भी दे रहे कि भाई दुर्गा पूजा के पंडाल में पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी बांग्लादेश का जो बंगाली हिंदू है, आलम तो ये कि वो दुर्गा पूजा जो कि अब अगले महीने वहाँ पे पंडाल लगाने से डर रहा है। और देखिए बांग्लादेश सरकार का ना सिर्फ बंगाली हिंदुओं के साथ ये दोयम दर्जे का ये नफरत भरा व्यवहार देखने को मिल रहा है, बल्कि भारत के साथ भी बांग्लादेश के जो रिश्ते वो दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दो कि अब जो कि अक्टूबर में दुर्गा पूजा है, लेकिन दुर्गा पूजा से ठीक पहले आपने देखा होगा कि बंगाली हिंदू परिवारों में खासकर एक हिल्सा मछली जो कि सरसों के तेल में पकाई जाती है, उसकी एक अलग ही खुशबू आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि दुर्गा पूजा की आपकी दशमी तिथि के दिन ही हिल्सा मछली माता दुर्गा को चढ़ाई जाती है, और एक तरह से ये एक परंपरा है हिंदुओं की। और इसी को देखते हुए बांग्लादेश ने अपने यहाँ के भारत के लिए हिल्सा मछली के निर्यात पर रोक लगा दी है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जब तीस्ता नदी बंटवारे वाला जो विवाद चला था, उस वक्त भी बांग्लादेश ने हिल्सा मछली के निर्यात पर रोक लगा दी थी। लेकिन फिर शेख हसीना की सरकार के बाद जब दोनों मुल्कों के रिश्ते बहुत अच्छे हुए, उसके बाद इस रोक को हटा दिया गया। लेकिन अब यूनिट सरकार दोबारा रो रही है कि भाई उसके मुल्क के जो लोग हैं उनके लिए आपूर्ति नहीं हो पाती हिल्सा मछली को लेकर, तो इस बार उन्होंने निर्यात पर रोक लगा दी। यानी कि इस बार दुर्गा पूजा से ठीक पहले जो हिल्सा मछली की जो डिमांड होती है, जो पहले बांग्लादेश से जो आया करती थी भारत के लिए, अब वो नहीं आ पाएगी। वो म्यांमार के रास्ते या गुजरात के रास्ते अलग रास्ते के जरिए आएगी, और जिसके चलते अभी से जो फिश मार्केट है वहाँ पे हिल्सा मछली की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी चुकी है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश में ही हिल्सा पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो हिल्सा की जो तादाद है, जो पैदावार है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कि 70 से 80% हिल्सा मछली बांग्लादेश में ही पाई जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो हिल्सा मछली के निर्यात पर रोक लगा के बांग्लादेश सरकार ने जो फैसला लिया है, ये भारत के एक तरह से कह सकते हैं कि खिलाफ ही लिया है। और इससे पहले भी जैसे वहाँ पे मोहम्मद यूनिस की सरकार बनी तो उनके तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया। उन्होंने एक तरफ जहाँ
चीन शी जिनपिंग की सरकार को के गोद में जाकर बैठते हुए वो लोग दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ उन्होंने बयान दिया कि भारत को हमारे अंतरिम यानी कि इंटरनल मैटर्स में बोलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के जो हालात हैं, खासकर हिंदुओं को लेकर, भारत को लेकर, दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वहाँ पे अब ड्रैगन यानी कि चीन की जो दादागिरी बढ़ती जा रही है, क्योंकि चीन इसी फिराक में था कि जैसे तैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हो शेख हसीना का, और उसके बाद जैसे उसने पाकिस्तान को कब्जा लिया, अफगानिस्तान को कब्जा लिया, और अब वहीं चीन बांग्लादेश पर भी अपना कब्जा जमाने शुरू कर दिया उसने। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं, बांग्लादेश का आने वाला फ्यूचर क्या कहता है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।